तस्वीरों में नजर आ रही ये महिला सरबजीत कौर है, जो इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरबजीत कौर को पाकिस्तान की पुलिस ढूंढ रही है। आखिर इस्लाम कबूल करने के बाद नूर बनी सरबजीत कौर कहां है? आखिर क्या है पूरा मामला? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दरअसल सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व मनाने के लिए भारत से श्रद्धालु 4 नवंबर को पाकिस्तान के ननकाना साहिब गए थे। इस जत्थे में 1922 तीर्थ यात्री थे और सभी अमृतसर में अटारी सीमा के रास्ते पाकिस्तान गए थे। सरबजीत इसी जत्थे में शामिल थी। इस जत्थे का नेतृत्व अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह कर रहे थे। पाकिस्तान के अलग अलग गुरुद्वारों में 10 दिन बिताने के बाद 1922 तीर्थ यात्रियों का ये समूह गुरुवार शाम मतलब 13 नवंबर को भारत वापस लौट आया, मगर उनमें सरबजीत कौर शामिल नहीं थी। एक तीर्थ यात्री का गायब होना, वो भी एक महिला और पाकिस्तान में, ऐसे में अकाल तख्त साहिब के साथ ही पंजाब और भारत सरकार की टेंशन बढ़ गई। सरबजीत कौर पत्नी करनैल सिंह वासी मानीपुर थाना तलवंडी चौधरी ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। जब पंजाब के कपूरथला की पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि भारत के पंजाब शहर की रहने वाली सरबजीत कौर की गुमशुदगी की जांच की जा रही है, फिर क्या था? सुरक्षा एजेंसियां सरबजीत की जांच में जुट गई, लेकिन किसी के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसने दोनों देशों में चिंता बढ़ा दी। वीडियो में सरबजीत कौर खुद को नूर बताते हुए इस्लाम अपनाने और पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन से निकाह करने का दावा करती हुई दिखाई दे रही हैं। वीडियो में सरबजीत कहती हैं कि वो नासिर को पिछले 9 सालों से जानती हैं और अपनी इच्छा से उससे शादी कर रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि महिला ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया है। धर्म परिवर्तन कर खुद को नूर बताने वाली सरबजीत कौर ने पाकिस्तानी नागरिक नासिर हुसैन से शादी की। दोनों की शादी की पुष्टि स्थानीय वकील ने भी की है, लेकिन फिलहाल दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हुसैन और सरबजीत कौर की शादी कराने वाले वकील का कहना है कि दोनों की शादी कोर्ट में रजिस्टर की गई है। नासिर हुसैन और सरबजीत की तलाश में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस जुटी हुई है, लेकिन उसे इसमें कोई कामयाबी अब तक नहीं मिली है। नासिर और सरबजीत के जानकारों से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर और शेखपुरा की पुलिस सरबजीत कौर की तलाश कर रही है। कौर की वीजा अवधि 13 नवंबर को खत्म हो गई है, लेकिन वो अब तक भारत नहीं लौटी है। वो कहां है? पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी के मुताबिक कौर ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी के बाद दोनों कहीं छिप गए हैं। पुलिस का कहना है कि नासिर के घर पर ताला लगा हुआ है और ये पता नहीं चल पा रहा है कि नासिर हुसैन और उसका परिवार कहां है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान जाकर नूर बनी सरबजीत कौर की नासिर हुसैन से मुलाकात कहां हुई थी? क्या दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से एक मीडिया रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि नासिर और सरबजीत कौर खाड़ी देश में एक साथ काम करते थे। इसमें यह भी दावा किया गया है कि दुबई में काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी और 9 सालों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। 52 साल की सरबजीत कौर का पहले पति से तलाक हो चुका है और उसके 2 बेटे भी हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में आई तल्खी को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुरुआत में सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन धार्मिक संगठनों के दबाव के बाद यात्रा को इजाजत दी गई। अब जब सरबजीत कौर के पाकिस्तानी युवक से शादी कर पाकिस्तान में ही रुक जाने की खबर सामने आई है, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इससे दूरी बनाते हुए नजर आ रही है। कमेटी का कहना है कि वो सिर्फ श्रद्धालुओं की लिस्ट सरकार को भेजती है। यात्रियों की पृष्ठभूमि को जांचना सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होती है। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि 4 नवंबर को अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान गया यही जत्था एसजीपीसी के कार्यवाहक जत्थेदार की अगुवाई में गया था।
अब इस मामले में भारतीय एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये पाकिस्तान की कोई साजिश है या फिर असल में वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। कारण है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त जो हिंदू सिख पाकिस्तान में रह गए थे, उनकी आबादी लगातार कम हो गई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी बंटवारे के बाद बेहद कम रह गई है। उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते हैं और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक अघोषित रूप से माना जाता है। कश्मीर के अलावा पंजाब में भी पाकिस्तान उपद्रव मचाने की लगातार साजिशें रचता है, खालिस्तानी आतंकियों को लगातार फंडिंग और सपोर्ट करता है। ऐसे में भारतीय एजेंसियां और सरकार इस मामले पर बेहद सतर्क नजर आई हुई हैं। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।